Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी के जिस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है आपके लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PSC, SSC और रेलवे में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न काफी संख्या में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस विषय के महत्व को अच्छी तरह समझते होंगे। तो आइए समझते हैं कि इतिहास क्या है तथा इसके जनक कौन है। तो आपको बता दें कि प्राचीन से लेकर अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य या तथ्यों पर आधारित वर्णन को इतिहास कह सकते हैं। इतिहास एक विषय है जो इति जोड़ ह जोड़ आ शब्दों से के जोड़ से बना है, जिसका अर्थ होता है यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास को हिस्ट्री शब्द से पुकारते थे, जिसका मतलब बुनना था। इतिहास के जनक का नाम हेरोडोटस है। हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहास के जनक कौन है या इतिहास के जनक का नाम क्या है। तो उसका उत्तर हमारा हेरोडोटस होगा। तो दुनिया के महानतम इतिहासकार सीसरो ने हेरोडोटस तुर्की को पहली बार फादर ऑफ हिस्ट्री का उपाधि दिया था। इतिहास के जनक हेरोडोटस का संस्कृत भाषा में नाम हरिदत्त है। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो 290 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी जो पटना के नाम से प्रसिद्ध है आया था और चंद्रगुप्त के दरबार में कई वर्षों तक रुके थे। उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। उस किताब में पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के पिता यानी भारतीय इतिहास के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न देखते हैं जो बार बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए टॉप 10 का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, उसके संस्थापक कौन थे? जिसका हमारा ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है अशोक और डी है उदयन। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है उदयन। आपको बता दें कि उदयन एक शासक थे जिन्होंने 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुर की स्थापना की थी तथा अपनी राजधानी बनाई, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। उदयन की मृत्यु 444 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है? हमारा ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, बी है काठमांडू, सी है पाटलिपुत्र और डी है राजगीर। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है कपिलवस्तु। आपको बता दें कि कपिलवस्तु प्राचीन समय में शाक्य वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। ये नगर सिद्धांत नगर से 20 किलोमीटर और गोरखपुर से 97 किलोमीटर दूर स्थित है। कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन के राज्य की राजधानी थी। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना बचपन व्यतीत किया था, यानी भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना बचपन बिताया था। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हमारा ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है बिंदुसार, डी है अजातशत्रु। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व पटना बिहार जिले में हुआ था।
जो उस समय के पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य में भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेद सर्वाधिक पुराना है? ऑप्शन ए हमारा सामवेद, बी है अजुर्वेद, सी है ऋग्वेद और डी है अर्थवेद। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है ऋग्वेद। आपको बता दें कि हमारे भारतीय इतिहास में जो सबसे पुराना ऋग्वेद है, 4 ऋग्वेद हैं जो आप अभी ऑप्शन में मैंने बताया, उसमें सबसे पुराना ऋग्वेद हमारा ऋग्वेद है। सबसे वेद जो सबसे पुराना है वो हमारा ऋग्वेद है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? ए है एलोरा के शिव मंदिर, बी है अजंता की गुफाएं, सी है एलोरा की गुफाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है एलोरा के शिव मंदिर उन्होंने बनवाया था। आपको बता दें कि कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु जिसे मलखेत स्थिति राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 783 ईस्वी में निर्मित कराया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद, जो भी औरंगाबाद इसका जिला है, स्थित लयन श्रृंखला में है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन ए है रामपाल, बी है गोपाल, सी है धर्मपाल, डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है धर्मपाल। आपको बता दें कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल वंश के गोपाल प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी व एक योग्यतम शासक था। उसका शासनकाल लगभग 770 से 810 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हमारा ऑप्शन ए है हिनयान, बी है महायान, सी है वर्जयान और डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है हिनयान। हिनयान बौद्ध धर्म की एक प्राचीन शाखा है जो इस धर्म के आरंभिक रूप को मानती है। हिनयान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। इसे थेरवाद भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध धर्म की 2 ही शाखाएं थी। हिनयान निम्न वर्ग यानी गरीबी और महायान उच्च वर्ग यानी अमीरी। हिनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए संभव था। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमारा ऑप्शन ए है गंगा घाटी, बी है जमुना घाटी, सी है बेलन घाटी, डी है हिमालय की घाटी। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है बेलन घाटी। आपको बता दें कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। बेलन नदी उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोस नदी से मिलती है। टोस नदी स्वयं गंगा की सहायक है जो इलाहाबाद के पूर्व गंगा में मिलती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हमारा ऑप्शन ए है 30, बी है 35, सी है 42, डी है 38। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है 35। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में एक वटवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नेहर देव जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7 दिन बाद ही मां का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया।
तो चलिए इससे संबंधित हमारा प्रश्न टॉप 10 का प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? हमारा ऑप्शन ए है 5वें शिलालेख, बी है 6वें शिलालेख, सी है 7वें शिलालेख और डी है 8वें शिलालेख। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है 5वें शिलालेख। 5वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है बताया है उन्होंने। इसमें उसने 200 दासों से किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी बताया है। इसके अलावा इसमें धर्म महानता का भी उल्लेख है। तो आज का हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉप 10 प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह हमारा टॉप 10 प्रश्न, हमारा यह विषय, ये वीडियो पसंद आया होगा। न्यूज़ है कि हमारे इस लॉकडाउन के समय में जहां पढ़ाई के साथ साथ खाना भी ज़रूरी है, उसके लिए हम आपके लिए कुछ मज़ेदार चटपटा डिशेस लाए हैं। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके उस डिश के बारे में जान सकते हैं और घर बैठे बना सकते हैं और लॉकडाउन का मज़ा ले सकते हैं और साथ ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे क्लासेस पर और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे।